कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अचानक यूक्रेन का दौरा किया। उनकी जेलेंस्की से मुलाकात भी हुई, जिसके बाद उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी और आरोप लगाया कि यूक्रेन में वॉर क्राइम के लिए वो जिम्मेदार है और यूक्रेन को भरोसा दिया कि कनाडा उसके साथ है। अचानक यूक्रेन पहुंचे जस्टिन ट्रूडो ने कीव में कनाडा के दूतावास में झंडा भी फहराया, जिसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि कनाडा कीव में अपना दूतावास दोबारा खोल रहा है। यही नहीं, खबर है कि वो जंग में तबाह हो चुके इरपिन भी पहुंचे, जिसके बाद ट्रूडो और जेलेंस्की एक साथ मीडिया के सामने आए। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने जेलेंस्की का साथ देने का वादा तो किया ही, पुतिन को चेतावनी भी दी। यही नहीं, बाइडेन की तरह ही उन्होंने भी यूक्रेन में वॉर क्राइम की बात की और इसके लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। It is clear that Vladimir Putin is responsible for heinous war crimes. वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जंग में रूस से लड़ने के लिए वो यूक्रेन को हथियारों की लंबी चौड़ी खेप देंगे। Heavy artillery. Today I'm announcing more military assistance, drone cameras, satellite imagery, small arms, ammunition and other supports including funding for demining operations. कनाडा के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से बात भी की थी। कहा जा रहा है कि इस बातचीत में बाइडेन ने कहा कि वो भी यूक्रेन का दौरा करना चाहते हैं। बाइडेन इससे पहले यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड का दौरा कर चुके हैं, लेकिन वो यूक्रेन नहीं जा पाए थे। और 9 मई को विक्ट्री डे के मौके पर रूस में जोरदार जश्न मनाया गया और इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत की 77वीं सालगिरह पर रूस ने ये जश्न मनाया है। मॉस्को के आसमान में रात भर आतिशबाजी का नजारा दिखता रहा। सात देशों के समूह G7 ने रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। हालांकि जब प्रतिबंधों की जानकारी सामने आई तो पता चला कि इनमें कुछ भी नया नहीं है। इन सातों देशों ने मिलकर रूस से तेल और गैस के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, लेकिन यह बैन लगाने की कोई डेडलाइन नहीं बताई। बस ये बताया कि रूस पर दबाव बनाने के लिए वो उसके तेल और गैस पर जल्द से जल्द पूरी तरह बैन लगाएंगे। G7 देशों में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान और कनाडा शामिल हैं। हैरानी की बात यह कि इन 7 देशों में अमेरिका समेत कुछ देश तो पहले ही इस तरह का ऐलान कर चुके हैं, जबकि जर्मनी और फ्रांस यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, तो इसलिए वो भी यही बैन लगा चुके हैं। जापान पहले ही कह चुका है कि उसके लिए रूस से इंपोर्ट बंद करना काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि जापान का तो रूस में भारी भरकम निवेश भी है। जापान तो उस निवेश को भी हटाने से इनकार कर चुका है, लेकिन जापान ने भी बाकी देशों के सुर में सुर मिलाया और बैन की वकालत कर दी। हालांकि बैन कब तक लागू होगा, इस पर जापान ने भी कोई डेडलाइन नहीं दी। जंग के 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक रूस के गैस और तेल पर बैन नहीं लग पाया है। कई मुल्क तो ऐसे हैं जो इसको लेकर के अभी तक टाइमलाइन भी नहीं बता पाए हैं। मतलब साफ है कि पश्चिमी देश ऐलान तो करते हैं, लेकिन जब बारी रूस के तेल और गैस की आती है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। G7 देशों की जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ, उसमें 7 देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। इस मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मौजूद रहे।